अगर रमजान में इंतकाल हो जाए तो कब्र की पहली रात क्या होगा? रूह कपा देने वाली सच्चाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोचिए, रमजान की एक मुबारक रात है, मस्जिदों में तरावीह हो रही है, लोग दुआ कर रहे हैं, कोई कुरान पढ़ रहा है, और उसी वक्त किसी घर से रोने की आवाज़ आती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस घर का एक रोजेदार जो अभी कुछ देर पहले तक जिंदा था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, अगर हमारा इंतकाल रमजान में हो जाए तो कब्र की पहली रात हमारे साथ क्या होगा? आज हम अंदाजा नहीं बल्कि कुरान और सही हदीस की रोशनी में सच जानेंगे। रमजान वही महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसमें रहमतें बरसती हैं, जिसमें मगफिरत दी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान आता है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतानों को कैद कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, यह सब उन लोगों के लिए है जो सच ईमान वाले हैं। सिर्फ रमजान में मर जाना जन्नत की गारंटी नहीं है। अल्लाह इंसान का फैसला उसके दिल, ईमान और अमाल से करता है। दोस्तों, मौत के बाद इंसान की असली जिंदगी शुरू होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। जब इंसान को दफन किया जाता है, मिट्टी डाली जाती है, लोग वापस चले जाते हैं, और जैसे ही आखिरी कदमों की आहट खत्म होती है, दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। उनकी शक्ल डरावनी होती है, आवाज़ सख्त होती है। वो बैठकर तीन सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हैं? यह सवाल हर इंसान से होगा, चाहे वह रमजान में मरा हो या किसी और दिन। अगर वह इंसान सच्चा नमाजी था, रोजेदार था, हलाल कमाई करता था, गुनाह से बचता था, तो अल्लाह उसे जवाब की तौफीक देगा। वह बिना डरे कहेगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर आसमान से आवाज़ आएगी, मेरे बंदे ने सच कहा। उसकी कब्र को चौड़ा कर दिया जाएगा, जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, खुशबू आएगी, रोशनी फैल जाएगी, और उसे कहा जाएगा, सो जाओ जैसे दूल्हा सोता है। सोचिए, अगर कोई रोजे की हालत में तरावी के बाद या कुरान पढ़ते हुए दुनिया से जाए तो कितना खूबसूरत अंजाम हो सकता है। लेकिन अगर इंसान ने पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी, रोजे छोड़े, हराम कमाई खाई, लोगों का हक मारा, तो जब उससे पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है, वह घबरा जाएगा, कहेगा मुझे नहीं पता। तब कब्र उसे दबाएगी, इतना कि उसकी पसलियां आपस में मिल जाएंगी। और अगर वह गुनाहों में डूबा था, कब्र उसके लिए अजाब की जगह बन जाएगी। हदीस में है, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड्ढा। इस इसलिए सिर्फ रमजान में मर जाना काफी नहीं। उलमा कहते हैं, अगर इंसान रोजे की हालत में मरे, इबादत में लगा हो, तौबा कर चुका हो, दिल साफ हो, तो रमजान में मौत उसके लिए बड़ी खुशनसीबी है। लेकिन याद रखें, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, वही सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। दोस्तों, हम रोज सोचते हैं, काश रमजान में मौत आए, लेकिन कभी यह सोचा है, अगर आज रात मौत आ जाए तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी नमाज पूरी है? क्या हमारा दिल साफ है? क्या हमने किसी का हक मारा है? क्या हमने तौबा की है? कब्र की पहली रात अकेले ही काटनी होगी। न माँ साथ होगी, न बाप साथ होगा, न भाई साथ होगा, न दोस्त साथ होगा, न पैसा साथ होगा। सिर्फ हमारे अमाल साथ होंगे। आज से फैसला कर लें, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, गुनाह छोड़ेंगे, हलाल कमाई खाएंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, ताकि जब मुनकर और नकीर आए तो हम मुस्कुराकर जवाब दे सके। अगर आप चाहते हैं अल्लाह हमें ईमान पर मौत दे, तो कमेंट में लिखिए आमीन। वीडियो को लाइक करें, चैनल इस्लामिक नसीहत हिंदी को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए। अल्लाह हमें कब्र की पहली रात में कामयाबी दे। आमीन।